हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज और योगा के बारे में। एक्सरसाइज और योगा आईबीएस के ट्रीटमेंट में काम क्यों नहीं करता है, स्पेशली जब आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे होते हो तब की बात हम करेंगे। इस वीडियो में आपको क्या क्या मैं बताऊंगा ये पहले बता देता हूँ। पहले पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता दूंगा कि मेरा मतलब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा गैस्ट्रो की मेडिसिन के बाद, और लगभग अब 6-7 साल पहले जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तब। 10 साल का योगा का एक्सपीरियंस। वैसे तो योगा तो मैं बहुत ही पहले से करता आ रहा हूँ, 10 साल से भी ज़्यादा समय से, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मैं 10 साल का मान के चल रहा हूँ। और 2018 से 20 में मैं जो एक्सरसाइज किया था उसका रियल ट्रूथ, क्यों वेट लॉस होता है इंस्टेड ऑफ वेट गेन। मतलब हम लोग वेट गेन के लिए एक्सरसाइज करते हैं और हमारा वेट लॉस हो जाता है, ऐसा क्यों? क्या डाइजेशन ख़राब होने पर एक्सरसाइज या फिर योगा नुकसान करता है या फिर फ़ायदा करता है, इसके बारे में बात करेंगे। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन और आईबीएस के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। और आईबीएस ठीक होने के कितने टाइम बाद जिम जॉइन करना सेफ़ होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है इस समय। और इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें हमको एक्सरसाइज करना ही पड़ सकता है साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा कन्फ्यूज़न इसमें दूर हो जाएगा, आपका पूरा मेडिसिन चेंज कर देगा ये वीडियो आईबीएस रिकवरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आईबीएस में सबसे बड़ा मिथ है, एक्सरसाइज से आईबीएस ठीक हो जाएगा। हम सब सुनते हैं कि योगा करेंगे आईबीएस ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे तो आईबीएस ठीक हो जाएगा, रनिंग करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा, एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। पर सच क्या है, आईबीएस एक गट ब्रेन एक्सिस का डिसऑर्डर है। ये मैं अपने सभी वीडियोस में बोलता हूँ और रियल ट्रूथ यही है कि आईबीएस गट और ब्रेन का एक डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि आईबीएस पेट में कम, दिमाग में इसका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ से। जब रूट कॉज ही नर्वस सिस्टम का है तो फिर आप कितना भी पेट का एक्सरसाइज कर लीजिए और भी कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका आईबीएस क्योर होने वाला नहीं है। देखिए, एक्सरसाइज से आपका फिटनेस तो इम्प्रूव होगा, मतलब जो आपके जैसे आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो पूरा शरीर है वो टाइट फील होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिटनेस तो इम्प्रूव होगा, मूड भी थोड़ा सा आपको बढ़िया बेहतर महसूस होता है, नींद भी अच्छी आ सकती है। मसल्स भी शुरुआत में आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। शुरुआत में जैसे आप बाइसेप्स के मसल्स ट्रेंड करते हैं तो आपको ये टाइट काफ़ी फील होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो लूज़ हो जाता है, क्योंकि मसल्स गेन ही नहीं होगा, मसल्स प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होता है। लेकिन जो गॉट की मोटिलिटी है, आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर आपको आईबीएस है तो। सेरोटोनिन हार्मोन्स आपका इम्बैलेंस ही रहेगा। मतलब सेरोटोनिन हार्मोन्स आपका बैलेंस नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन मतलब इतना नहीं बढ़ पाएगा कि आपका आईबीएस ठीक हो जाए। वेगस नर्व आपका हमेशा इम्बैलेंस रहेगा। वेगस नर्व जो यहाँ पे मेन वेगस नर्व होता है वो भी बैलेंस रहेगा। ये सब एक्सरसाइज से फिक्स नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज क्यों मैटर नहीं करती। देखिए, आईबीएस में आपको डॉक्टर्स 3 तरह की मेडिसिन देते हैं, एक एसएसआरआई, एसएनआरआई और टीसीए, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इनका काम क्या होता है कि ये हमारे गट और ब्रेन के एक्सिस को शांत करती हैं, काम करती हैं। जब नर्वस सिस्टम हमारा स्टेबल होता है तो धीरे धीरे हमारा आईबीएस ठीक होने लगता है। ये मैं अपने हर सभी वीडियोज़ में कहता हूँ। लेकिन अगर आपका डाइजेशन पहले से ही पुअर है, मतलब डाइजेशन पुअर है आपका, तो एक्सरसाइज जो करने का बर्डन है वो आपके बॉडी को उठाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये देखिए। रीज़न नंबर 1 पे है कि आपका आईबीएस में डाइजेशन पुअर होता है। तो जब आपका डाइजेशन पुअर रहेगा तो आप खाने को सही से डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर से आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, मतलब एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज किए जा रहे हो, और जो आपके अंदर मसल्स या फिर फैट्स पहले से ही हैं वो कैलोरीज के फार्म में बर्न हो जा रहे हैं, यूज़ हो जा रहे हैं, तो उससे आपका वेट कम हो जा रहा है। तो बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मतलब जब कैलोरीज एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, फूड एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इसीलिए जो बॉडी है वो आपको स्टोर करने लगती है एनर्जी को। रिजल्ट क्या मिलेगा कि वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, मोर एंजाइटी, आपका आईबीएस और भी वर्स होने लगता है। रीजन सेकंड क्या है? साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का एडजस्टमेंट फेज़। देखिए, जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन दिया जाता है उसमें जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन है ब्रेन के केमिस्ट्री को रीसेट करता है पूरा। इस प्रोसेस में बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, ना कि फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस मतलब जो हम एक्सरसाइज के थ्रू देते हैं। तीसरा कि एक्सरसाइज इक्वल्स टू स्ट्रेस फॉर आईबीएस बॉडी। वैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो आईबीएस पेशेंट है उनके लिए बढ़िया नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस होगा तो वो आपकी गट के मोटिलिटी को और भी ख़राब कर देगा।
अब मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ योगा और एक्सरसाइज का, क्यों मेरा आईबीएस क्योर नहीं हुआ। तो देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 10 साल तक मैंने योगा को बहुत ट्राई किया। 10 साल से ज़्यादा भी मैंने इसको ट्राई किया है। यूट्यूब पर वीडियोज़ देखकर, कोई योग गुरु कोई वीडियो देखकर, कोई बाबा का वीडियो देखकर मैंने योगा बहुत ट्राई किया है। जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, हलासन हो गया, चक्रासन हो गया, सुप्त वज्रासन हो गया। ये सब मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा डाइजेशन पे। रोज़ मैं करता रहा, 1 साल, 2 साल, 3 साल करता रहा, इससे भी कोई असर नहीं पड़ा। और जो योगा के बारे में है, वो मैं इससे ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा नेवल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। नाभि जो एक्यूप्रेशर वाले और न्यूरोथेरेपी वाले बोलते हैं, नाभि डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे कि रियलिटी में उसका ट्रुथ क्या है। प्राणायाम, रनिंग, स्ट्रेचिंग, वेट ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। हैवी वर्कआउट, जैसे मैं क्या था कि 2019 से 2018 से 2020 के बीच में मैंने हैवी वर्कआउट किया था। जिम में नहीं, रूम पे ही ऐसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके सिक्स पैक्स एब मसल्स बना लिए थे। सिक्स पैक्स एब मसल्स जैसे होता सबके पास है, लेकिन उसके ऊपर फैट का लेयर जमा रहता है। तो फैट का लेयर तो आप एक्सरसाइज करके हटा सकते हैं, लेकिन जो सिक्स पैक्स के मसल्स होते हैं, आप उसको बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, मसल्स आपका बढ़ेगा ही नहीं। बट फिर भी अब आईबीएस ठीक नहीं हुआ। स्टार्टिंग पीरियड क्या था, मैं सोचता था कि एक्सरसाइज से डाइजेशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप जब यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोगों के वीडियोस बहुत पड़े होंगे जो कहते हैं कि एक्सरसाइज से आपका आईबीएस या फिर किसी भी तरीके का पेट का प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा। उन लोगों को कभी भी आईबीएस या फिर किसी भी तरीके का पेट का डिसऑर्डर नहीं रहता है। बस ये वो लोग गूगल पर जाते हैं, कुछ लिख के सर्च करते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड डाइजेशन कैसे इम्प्रूव होगा, वही बोल देते हैं अपने वीडियो में। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि वर्कआउट के बाद मेरा जो डायरिया था वो काफ़ी बढ़ जाता था, और गैस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता था, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होता था, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये सभी ज़्यादा होता था। वेट ट्रेनिंग वाले के टाइम यहाँ पर मैंने जब वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया, मतलब रूम पे ही वेट को धीरे-धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर वेट गेन करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि वेट गेन करने की जगह वेट लॉस होने लगा, और जितना ज़्यादा हैवी लिफ्ट करता था उतना ही ज़्यादा नवल के पास जो पेट है वो काफ़ी टाइट हो जाता था, और मसल्स गेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो जो आपके मसल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। मसल्स ब्रेक होंगे तो आपको प्रोटीन चाहिए, चाहे आप ये प्रोटीन से ले लीजिए, चाहे आप एग से या फिर किसी भी वेजिटेरियन सोर्स से, डेयरी प्रोडक्ट से ले लीजिए। वहाँ से आपको प्रोटीन चाहिए उस जो ब्रेक मसल्स है उसको जॉइन करने के लिए, या फिर वे मसल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा प्रोटीन, तो फिर कहाँ से मसल्स गेन होगा। आईबीएस अटैक्स ड्यूरिंग वर्कआउट, जैसे जब भी मैं एक्सरसाइज करता था तो आईबीएस अटैक्स आते थे, जैसे कि गट पेन होता था, पूरा जो मेरा पेट है वो दर्द करने लगता था, हल्का-हल्का पेन रहता था। और एक्सरसाइज करने के बाद ज़्यादातर मुझे वॉशरूम की अर्जेंसी होती थी, स्टूल पास करने की अर्जेंसी होती थी। अब इसका रीज़न क्या है, ये देखते हैं। देखिए, आईबीएस में बॉडी कैलोरी तो बर्न करती है, लेकिन एब्ज़ॉर्ब नहीं करती। अब हम देखते हैं योगा साइड इफ़ेक्ट। लोग कहते हैं योगा से आईबीएस ठीक होगा, आपने काफ़ी सारा सुना होगा योगा से आईबीएस ठीक होगा। बट मेरे केस में क्या था, ये देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपने योगा एक्सरसाइज किया है डाइजेशन को ठीक करने के लिए, तो कमेंट में लिख सकते हैं। कितना आपको फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ, आप लिख सकते हैं। जब मैं प्राणायाम ज़्यादा करता था तो गैस का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता था। डीप ब्रीथिंग करने से सब लोग बोलते हैं कि आपका जो माइंड है वो काफ़ी शांत होगा, लेकिन जब मैं कि डीप ब्रीथिंग करता था, अनुलोम-विलोम या फिर किसी भी तरीके का डीप ब्रीथिंग, तो मेरा माइंड शांत होने के बजाय मेरा यहाँ पर हेड पेन होने लगता था। मेडिटेशन करता था तो ओवरथिंकिंग घटने के बजाय ओवरथिंकिंग मेरा बढ़ने लगता था, और मेडिटेशन करते समय भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होता था, इसलिए बार-बार ये छूट जाता था। और एक है कपालभाति, इसको तो कुछ बाबा हैं या फिर योग गुरु हैं जो कि यूट्यूब पर बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हैं कि ये आपके आईबीएस को ठीक कर देगा, पेट के डाइजेशन को ठीक कर देगा। इसको हम अपने योगपीठ आश्रम में आधे घंटा तक कराते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने भी शुरुआत 1-2 मिनट से किया, फिर आधे-आधे घंटे तक लेके गया, लेकिन मेरा डायरिया बढ़ते गया, एसिडिटी बढ़ते गया, गट प्रेशर बढ़ा और एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता था।
तो इसलिए कपालभाति आपको कभी भी नहीं करना है। और एक और आसन है शीर्षासन, इसको भी आपको कभी नहीं करना है अगर आपका इंडाइजेशन है। वैसे किसी भी तरीके का एक्सरसाइज या फिर योगा नहीं करना है जब आप साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन ले रहे होते हो। आप केवल साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन पे डिपेंड रहो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो जैसे हो सकता है कि मेडिसिन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे और आपको लगेगा कि हो सकता है ये एक्सरसाइज की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। और ये भी आपको ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है कि एक्सरसाइज की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो और आपको लगेगा कि ये मेडिसिन की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे मेडिसिन छोड़ सकते हो। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, केवल आप एक ट्रीटमेंट फ़ॉलो कीजिए साइकियाट्रिस्ट के समय, केवल साइकियाट्रिस्ट की ही मेडिसिन को लीजिए और कोई एक्स्ट्रा बर्डन शरीर पे मत डालिए। फाइनल रियलाइज़ेशन क्या है कि जब मैंने साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तब समझ में आया कि आईबीएस में एक्सरसाइज नहीं बल्कि ब्रेन हीलिंग इम्पोर्टेंट होता है। और जब ब्रेन हीलिंग चल रही होती है तो एक्सरसाइज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वर्कआउट अगर हम करते हैं तो आईबीएस के समय हमारा वेट लॉस क्यों होता है? आईबीएस के पेशेंट के साथ ऐसा क्यों होता है? आप जितना वर्कआउट करते हो उतना ही वेट गिरता रहता है। रीज़न 1 क्या है कि आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी पुअर है। आप जितना भी खाना खाएँगे उसमें जो कैलोरीज़ हैं, जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो बहुत ही कम एब्ज़ॉर्ब होंगे। प्रोटीन तो बहुत ही कम एब्ज़ॉर्ब होता है और फैट भी। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट एब्ज़ॉर्ब होता है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाता है। फूड जब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, प्रोटीन जब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो मसल्स कैसे बनेगा? और वैसे भी जब हम आईबीएस रहते हैं तो हम लो फॉर्मेट डाइट या फिर किसी तरीके का ब्रेड डाइट, सीवो डाइट फॉलो करने लगते हैं, जिसमें कि कैलोरी डेफिसिट में हम काफ़ी चले जाते हैं। हम बहुत कुछ अवॉइड कर देते हैं उसमें। एपेटाइट हमारा काफ़ी लो रहता है, भूख काफ़ी कम रहता है, प्रोटीन और फैट इंटेक काफ़ी कम हो जाता है। नोज़िया, ब्लोटिंग, पेट फूलना खाने के बाद, लूज़ मोशन होना, स्ट्रेस ईटिंग पैटर्न, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और ऊपर से हम वर्कआउट करते हैं तो एक्स्ट्रा 3 से 500 कैलोरी हमारा बर्न हो जाता है और बॉडी को क्या मिल रहा है? नथिंग। मतलब हमारा 300-400 कैलोरी बर्न हो रहा है, लेकिन हमें कुछ मिल क्या रहा है? हमारे बॉडी को कुछ नहीं मिल रहा है। जब कैलोरी एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो बॉडी कैलोरी बर्न करने का मतलब ही क्या रह गया? बॉडी गोज़ इनटू सर्वाइवल मोड। देखिए, एक आपने चीज़ सुना होगा कि पैसा बचाना भी एक पैसे कमाने की तरह है। इसीलिए इसी तरह जो हमारी बॉडी है, जब उसको एनर्जी एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होती है तो हमारी जो बॉडी है वो मसल्स बनाने के बजाय जो एनर्जी है उसको बचाने लगती है। ब्रेन केमिस्ट्री डिस्टर्ब, सेरोटोनिन हार्मोन जब आपका इम्बैलेंस होता है तो गट कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी फ़ास्ट हो सकता है। जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो काफ़ी फ़ास्ट या फिर काफ़ी धीमा हो सकता है। फूड एब्ज़ॉर्ब काफ़ी कम होगा, वेट लॉस ज़्यादा होगा। आईबीएस ठीक होने के कितने समय बाद एक्सरसाइज या फिर जिम स्टार्ट कर देना चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तक साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन आपका स्टेबल नहीं होता है तब तक आपको जिम बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपका स्टूल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल करने का मतलब है कि आपको दिन में केवल 1 या फिर 2 ही बार आए। और 2 बार का मतलब है कि 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। तब आप एक्सरसाइज धीरे-धीरे करना स्टार्ट कर सकते हो। एंग्ज़ायटी और थिंकिंग काफ़ी रिड्यूस हो गया हो, माइंड शांत हो गया हो, एपेटाइट नॉर्मल हो, मतलब आपको भूख अच्छा खासा लगता हो, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा हो ताकि आपके मसल्स फॉर्मेशन अच्छे से हो जाएँ। आप नॉर्मल क्वांटिटी में फूड को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, वेट आपका स्टेबल हो जाए, मतलब वेट आपका कम होने के बजाय धीरे-धीरे बढ़ने लगे, तब आप जिम स्टार्ट कर सकते हो। और डायरेक्ट आपको जिम स्टार्ट नहीं कर देना है, मतलब हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है। आपको जिम स्टार्ट करने का भी एक परफेक्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे कि शुरुआत के 1-2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते आपको लाइट वॉकिंग करनी है, मतलब 3 टू 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको वॉक करना है, रनिंग नहीं, वो केवल वॉक करना है। लाइट स्ट्रेचिंग करना है, कोई भी कार्डियोवास्कुलर वाला एक्सरसाइज नहीं करना है। कार्डियो मीन्स जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जिसमें हमारे दिल का ज़्यादा यूज़ हो रहा हो या फिर जिसमें साँस हमें ज़्यादा लेना पड़ता हो, ऑक्सीजन हमें ज़्यादा लेना पड़ता हो, ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी है। योगा नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है। जब 1 से 2 वीक बीत जाएगा, फिर उसके बाद आप 3 से 4 वीक में थोड़ा डंबल स्टार्ट कर सकते हैं। 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी डंबल से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपको लाइट लगे उस डंबल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट आप साइक्लिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपका कार्डियो भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वेट लिफ्ट अभी नहीं करना है आपको। फिर जब 5 से 6 वीक होने लगेगा, लगभग 1.5 से 2 महीना होने लगेगा, तो आपको धीरे-धीरे वेट को बढ़ाना है और नंबर ऑफ सेट्स को भी बढ़ाना है, रैप्स को भी बढ़ाना है। और वर्कआउट जो होगा वो आपका शुरू में 15 मिनट होगा, फिर उसके बाद आधा घंटा करिए, फिर मैक्सिमम 45 मिनट, उससे ज़्यादा आप वर्कआउट मत कीजिएगा, 45 मिनट एक्सरसाइज बहुत होता है। और गोल्डन रूल क्या है कि आईवीएफ पेशेंट को हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ इंटेस्टाइन पर प्रेशर बढ़ता है और इंटेस्टाइन पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन
लेने के बाद भी जो रिज़ल्ट आ रहा होगा उसमें आपको एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि साइकियाट्रिक मेडिसिन 100% काम ना कर पाए। और हम देखते हैं कि ऐसी कौन-सी कंडीशन है जिसमें आपको एक्सरसाइज़ करना ही पड़ सकता है साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेते वक़्त। जैसे कि आपने कोई आर्मी का एग्ज़ाम दिया, पुलिस का एग्ज़ाम दिया और उसमें आप उसमें क्वालिफ़ाइड हो गए हैं, आपको उसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग होगा या फिर रनिंग होना है, तो वहाँ पर आपका मजबूरी है कि आपको रनिंग या फिर फ़िज़िकल ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। तो आप वहाँ पे एक्सरसाइज़ ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब आपके फ्यूचर की भी बात है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप आईबीएस की जर्नी में हो और तो एक बात याद रखो कि आईबीएस का क्योर एक्सरसाइज नहीं, ब्रेन गट हीलिंग है। जब तक ब्रेन स्टेबल नहीं होता, एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस और सिम्टम्स बढ़ाती है। अगर मेरी 10 साल की स्ट्रगल से आपको हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको एक्सरसाइज से क्या प्रॉब्लम होती है। आपका भाई आपके साथ है, आईबीएस इज क्यूरेबल बट राइट ट्रीटमेंट फॉलोस करो। अगला वीडियो होगा नोवल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।